अभी पीछे हमारे हरियाणा में मैं और डॉक्टर कीर्ति काले हम एक कवि सम्मेलन में गए हुए थे। 2 मिनट का टाइम लूंगा, बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताऊंगा गौरव जी। कवि सम्मेलन में गए हुए थे तो जिस स्थान पे गए हुए थे ना, उस स्थान पे एक कुआं था और उस कुएं की एक खासियत थी कि उसमें जो आवाज लगाओगे जवाब मिलेगा। मैं और कीर्ति दीदी वहां चले गए, मैंने कुएं में आवाज लगाई, सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया, कमाल हो गया। फिर आवाज लगाई डॉक्टर कीर्ति काले, जवाब आया कीर्ति काले, कीर्ति काले, मजा आ गया। अब हमने सोचा कल यहाँ है। आवाज लगाई प्रातः आवाज, दैनिक समाचार पत्र, कोई जवाब नहीं है। बड़ी घबराहट होगी, क्या करेंगे कल वहां, क्या कहेंगे। अब वहां पड़ोस में कुटिया थी, कुटिया में बाबा बैठे थे, बाबा से पूछी बाबा क्या चक्कर है। आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया। आवाज लगाई कीर्ति काले, जवाब आया। आवाज लगाई प्रातः आवाज समाचार पत्र, कोई जवाब नहीं आया। बाबा ने जो जवाब दिया पसंद आए तो पीछे तक तालियां उठाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, कीर्ति काले का जवाब हो सकता है, प्रातः आवाज समाचार पत्र। क्या बात, क्या बात, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और गौरव जी इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता मैं। इतनी बहुत है सर, फुल पेमेंट है, शिवम जी ने कंफर्म किया। अब बच्चे बैठे, ज्ञान की बात बताता हूं, हंसने हंसाने की बातें चलती रहेंगी, हम कम समय लेंगे क्योंकि ज्यादा समय आप लोग ले चुके हैं। आनंद की बात कहेंगे, आनंद बरसाएंगे, ज्ञान की बात सुनिए क्योंकि बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, कवि का कर्तव्य है कि वो ज्ञान की बात बता के जाए। सर कोविड आया, आप सब लोगों ने देखा, यस और नो? हाँ देखा तभी बैठे हो। कोविड आया, हाँ सर कोविड आया, हमने देखा। घरवाली कौन है, घरवाला कौन है? ये गौरव जी कहने की बात है कि फलाना कोविड से मर गया, आधी जनता तो घरवाली की शक्ल देख कर मर गई कि तू ही ठीक जैसा क्या कर रहा था। उस कोविड से हम जिंदा निकाला है, हमारे साथ की बात है। लेकिन उस कोविड में हम टोटल डिपेंड हो गए फेसबुक पे, टोटल डिपेंड हो गए व्हाट्सएप पे, रील, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या, ट्विटर क्या क्या चल पड़ा। वो बीमारी बन गई। वो बीमारी कैसे बन गई मैं बताता हूं सर। आज के समय में शिवम भाई सुनना, ध्यान से सुनना, आप कचहरी में बैठते हो सर, आप कानून के रक्षक हो। ज्ञान की बात बताऊं, आज के समय में हम बिना सोचे समझे फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी। तो ज्ञान की बात है, ध्यान से सुनना। बेहद बेहद कुछ भी। वो एक भाई का लड़का हुआ ताजी ताजी, हाँ तो ताजी होता है लड़का, इसमें भी हंसने की क्या बात है। अगले ने फेसबुक पर उसकी फोटो डालते हुए बिना सोचे समझे लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से। कैसा मजा आया, आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर भविष्य में आप लोगों का सहयोग यूं मिलता रहा तो भाई साहब 3 साल में फैमिली कंप्लीट। अब लाइक को आए सो आए, एक भाई ने कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। ये हालात है सर फेसबुक के, सोचते नहीं है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। एक और नई बीमारी आई है, बेटियां बैठी हैं, सच्ची बात बताता हूं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं, सिर्फ 300 करोड़। यकीन ना हो तो गिन के देख लेना, गिन के आओ पहले। और फेसबुक पे 500 करोड़ है। कहां से आ गई? जिसको समझ आई ताली बजाए। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, को समझाने की जरूरत नहीं है। बिहार से ज्यादा ज्ञान तो कहीं नहीं है, और जहां बैठे हो तो ज्ञान का भंडार था किसी समय में। तो मत बजाओ ताली, मैंने मना कर रखा है, आनंद लो। सर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपको समझ आ रहा, फिर भी बजा रहे। मैं कहा था पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिला हैं, फेसबुक पर 500 करोड़ है। फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दो, पता लग जाएगा जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है। ये हर किसी बूंदे नहीं, तूफान निकला जी, भूल समझे बैठे थे हैवान निकला जी, और मेकअप ने हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंदा बाहर निकला जी। ऐसे हालात। लड़कियां मेकअप करें अच्छी बात है,
आजकल लड़के भी मेकअप करने लग गए हैं। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ सारे खिलाड़ी बैठे हैं और खिलाड़ी सेहत पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सेहत की कविता, हाँ? सेहत की कविता, अच्छी कविता। हाँ अच्छी कविता। मेरी सारी कविता अच्छी है और मैं एक सुनाऊंगा सर, मैं ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। मैडम आप सुनिए, आजकल के लड़के कैसे हैं, बहुत बुरा हाल है आधुनिक लड़के। क्योंकि मैं शहर से आया हूँ, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर जो है ना, शिवम भाई वहां रहते हैं, ये देखते हैं लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं रहा। देखो हम प्यार की बात तो जानते नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोग प्यार नहीं करते, हरियाणा के लोग बहादुर होते हैं, शादी करके खतरों से खेलते हैं सीधे, गर्लफ्रेंड नहीं रखते। क्योंकि सर गर्लफ्रेंड रखेंगी, शिवम भाई बात कर रहे थे मेडल की, गर्लफ्रेंड रखेंगी तो जितनी भी लड़कियां हैं ना सर हरियाणा में, उसमें से 40% तो रेसलर है, 40% बॉक्सर हैं, 10% खूबसूरत इतनी है कि उनके लायक हम नहीं है। देख, और 10% भूखमरी की शिकार है। ऐसा नहीं कि उनके घर में खाना नहीं है, ये फिगर मेंटेन करने के चक्कर में उनको खाना नहीं है। उन लड़कियों को देख कर मैं यूं कहता हूं कि घी तेरे से हजम नहीं होता, दूध दही तू पी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? संजना कुमारी। कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहिए लोगों को? खिलाड़ी को जो है क्या कहना चाहोगी? कि ऐसा बार बार मिले, कहते हैं मेडल आए और बार बार यहाँ आए, ऐसा अच्छा लगा प्रोग्राम। सबसे पहले धन्यवाद धीरज सर, कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। यहाँ पे जो कार्यक्रम था खेल रत्न पुरस्कार था, जो खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में जो मेडल जीते थे उनको आज पुरस्कृत किया गया था। ये शुरुआत हुई है प्रता खबर के द्वारा और ये बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत से जो महान शख्सियत भारत के थे, कवित्री थे, आए हुए थे, शायर आए हुए थे, उनको सुनने को मिला, उन्हें जानने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये हम लोग का सौभाग्य था कि आज हम लोग इतने अच्छे लोगों के बीच में थे। कहाँ से आए हैं? हम लोग शेखपुरा जिला से आए हैं। कितने खिलाड़ी थे आपके साथ? हमारे साथ 20 खिलाड़ी थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा कुंदन कुमार नाम हुआ। हम शेखपुरा से आए हैं और ये जो प्रातः का जो ये प्रातः आवाज़ अखबार, हाँ, प्रातः आवाज़ अखबार का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू भी हुआ और अंत भी हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे यहाँ के जो भी कार्यकर्ता जो भी करवा रहे थे वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किए हैं और पूरा सक्सेसफुल भी हुआ है। हम सब खिलाड़ी को बहुत अच्छा लगा कि हम सबको मोमेंटो और सर्टिफिकेट देके हम सबको सम्मानित किया गया और आशा करते हैं आगे हम सबको ऐसे ही सम्मानित करते रहे ताकि हम सबको हौसला मिले और आगे हम सब और ज़्यादा मेडल जीते और आगे बढ़ते रहें। इस कार्यक्रम के बाद आप खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों को हम यही संदेश देते रहेंगे कि ऐसे ही आप भी मेडल लाते रहिए और यहाँ तक आपको भी आने का मौका मिलेगा और अवार्ड मिलते रहेगा। हम सब बाकी सबको भी आपसे प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का जुनून मिलते रहेगा। थैंक यू। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम खुशी कुमारी है, मैं ताइक्वांडो की नेशनल प्लेयर हूँ। कहाँ से हो? शेखपुरा। ठीक। कुंदन कुमार पांडे हुआ और मैं नालंदा पारा स्पोर्ट एसोसिएशन नालंदा के मैं कोच हूँ और नालंदा जिला के अंतर्गत जितने भी पैरा प्लेयर हैं सभी के साथ मैं यहाँ पे खेल सम्मान समारोह और एवं कवि सम्मेलन जो प्रातः आवाज़ के द्वारा आयोजन किया गया था कन्वेंशन हॉल राजगीर में, मैं उसमें सभी खिलाड़ी के साथ उपस्थित हुआ और सभी लोग को सम्मानित किया गया। मैं इसके लिए प्रातः आवाज़ को बहुत बहुत शुक्रिया अदा और ख़ासकर मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी पहल जो निकाले कि जो समाज से सबसे वंचित माना जाता है दिव्यांग को और उन लोगों को सम्मानित करने का और खेल जगत में खासकर जो भी है यहाँ पे गोल्डी एवं झंडू इंटरनेशनल प्लेयर था के भी परिजन आए थे, सम्मानित हुए और साथ में नेशनल प्लेयर सुंदर कुमार, सार्थक राज एवं तमाम प्लेयर पैरा जो आए उन्हें सम्मानित किया गया। मैं इनको लिए जो भी मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं खेल जगत में आया, उसके बाद मैं एक टाइम
रूम पे बिता रहा था, तो उसके लिए मैं एक स्थापना किया नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी का हरनौत में, कि मैं सुबह में 2 घंटा अपना समय को व्यस्त करूं। और ये मैं ठान के आया था कि 1000 दिन हरनौत में रहूंगा, और अभी हमारा 1000 दिन नहीं हुआ है। वहाँ से गोल्डी, झंडो और ऐसे तमाम 22 से 25 प्लेयर निकले नेशनल लेवल पे। तो ये हमारा एक धीरे धीरे मुहिम हुआ, और उसमें बहुत से लोग हमसे जुड़े, और जुड़ने के बाद वो एक संगठन तैयार हो गया नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी। और उसके माध्यम से आगे भी, और पड़ोसी ज़िला है नवादा, वहाँ का एक धीरज कुमार है, मैं उसे लाया, शेखपुरा से मुंचुन कुमार है, बहुत से प्लेयर वहाँ पे आके रह रहे हैं। पूर्णिया के 2 बच्चे आके रह रहे हैं। तो पूरे अब वो पूरे बिहार के लोग आके वहाँ रह रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि गांव के लोग हट्ठे खट्टे होते हैं, और ग्रामीण परिवेश में जो पला बड़ा होता है वो सभी चीज़ से ठोकरे खाकर आगे तक आता है, और उससे सब चीज़ वंचित अवस्था में उन्हें मिलता है। चाहे वो खेल दुनिया में भी जाना चाहे तो उसे न कोच उपलब्ध होता है, और न उसे सही ढंग से सामग्री मिल पाता है खेल का, तो उससे बहुत परेशानी होता है। तो मैं उन लोगों के लिए मैं वो खेल एकेडमी की स्थापना किया, और मैं अभी सामग्री, खेल सामग्री हो या कोचेज हो या पर डे किसी न किसी व्यक्ति को बुला के मोटिवेट कराना, फिजियो बुलवाना, ये सब मेरा कार्य है। और वहाँ उसी के माध्यम से आज अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। खिलाड़ियों को यही कहता हूँ कि जो भी आपके आसपास दिव्यांग बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, मैं ये खिलाड़ियों के लिए नहीं, सभी के लिए कहना चाहता हूँ, उन्हें एक बार नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी हरनौत से जोड़ें, और जोड़ने के बाद आप लोग उसे प्रशिक्षित मैं करूँगा। प्रशिक्षण के बाद वो अगर नेशनल में मेडल लेके आता है तो मेडल और नौकरी के अंतर्गत उसे नौकरी भी होगी। उसके बाद हर साल अगर वो नेशनल में मेडल लाता है तो उसे बिहार गवर्नमेंट 1 लाख रुपया देता है, सब जूनियर को, गोल्ड वाले को 1.5 लाख, 2 लाख। तो अगर 1 लाख भी अगर महीना होता है तो 8000 पर मंथ पड़ता है। अगर कोई होटल पे भी कार्य कर रहा है, मैं बता रहा था वहाँ पे कि अगर दिव्यांग को ज़्यादातर देखते होंगे भिक्षाटन करते हुए, नहीं तो होटल पे कार्य करते हुए, अगर वो मेहनत करेगा तो पर महीना 8000 उसे पड़ता है। तो एक व्यक्ति को मतलब अपने जीवन चलाने के लिए 8000 कम नहीं होता है हमारे। और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ें और खेल के माध्यम से दुनिया में अपना परचम लहराएं। मेरा एक सपना था नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी का, कि हमारा स्टूडेंट कोई जाके विदेश में अपना झंडा लेके करे और राष्ट्रीय गान बजाए। वो हमारा सपना गोल्डी कुमारी द्वारा कर दिया है। लेकिन किसी व्यक्ति एक जगह रुक के न रहे, ऐसा किया जाता है। तो हमारा अब नया सपना बन गया है कि हमारा कोई बच्चा जाए और वो ओलंपिक पोडियम पे जाके राष्ट्रीय गान बजा के आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार पांडे, नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी। सर्वप्रथम श्रीमती डॉक्टर सोनम अक्स राष्ट्रपाति अबारडी कवियत्री को प्रातः आवाज के शेखपुरा ब्यूरो प्रमुख ने सम्मानित किया।